हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 16 जुलाई और आज हम लोग पढ़ेंगे 16 जुलाई के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त की गई हैं? तो हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की महानिदेशक सोनाली मिश्रा नियुक्त की गई हैं, जो कि आरपीएफ की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला भी हैं। साल 1993 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं सोनाली मिश्रा और मध्य प्रदेश कैडर की हैं। ये मनोज यादव की जगह लेंगी, जो हाल ही में 31 जुलाई 2025 को अपने पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। अब आरपीएफ तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल, इसकी स्थापना साल 1957 में रेलवे संपत्तियों और यात्रियों की सुरक्षा के उद्देश्य से की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनाली मिश्रा। अगला सवाल है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा भारत में मराठा शासकों द्वारा निर्मित किए गए 12 ऐतिहासिक किलों को हाल ही में अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यूनेस्को की 47वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक, जो कि हाल ही में पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई थी, इस दौरान यह घोषणा की गई है। 11 किले इनमें से महाराष्ट्र के हैं और एक तमिलनाडु में स्थित है। अब ये 12 ऐतिहासिक किले कौन से हैं मराठों द्वारा निर्मित? तो पहला है सालहेर फोर्ट, जो कि नासिक महाराष्ट्र में है। दूसरा है शिवनेरी फोर्ट, जो कि जुन्नर महाराष्ट्र में है। तीसरा है लोहागढ़ फोर्ट, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। चौथा है खांडेरी फोर्ट, रेगढ़ महाराष्ट्र में है। पांचवा है रेगढ़ फोर्ट, जो कि रेगढ़ महाराष्ट्र में है। छठा है रेगढ़ फोर्ट, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। सातवां है प्रतापगढ़ फोर्ट, जो कि सतारा महाराष्ट्र में है। आठवां है सुवर्णा दुर्ग फोर्ट, जो कि रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। नौवां है पन्हाला फोर्ट, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। 10वां है विजयदुर्ग फोर्ट, जो कि सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है। 11वां है सिंधुदुर्ग फोर्ट, जो कि सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है। और 12वां है जंजी फोर्ट, जो कि विल्लुपुरम तमिलनाडु में स्थित है। वर्तमान में भारत के कुल 44 विश्व धरोहर हो चुके हैं, जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। अब विश्व धरोहर स्थल तो ऐसे स्थान होते हैं जिन्हें मानवता के लिए उनके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के लिए मान्यता प्राप्त है, जिन्हें कि उनके भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षा और संरक्षण के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। अब यूनेस्को तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसकी स्थापना 16 नवंबर साल 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले और भारत साल 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना था। अगला सवाल है, हाल ही में क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में गुजरात क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य बना है। यह मिशन केंद्र सरकार का मिशन है और इसका उद्देश्य है साल 2029 तक भारत को एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव क्रूज टूरिज्म का हब बनाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। अगला सवाल है, हाल ही में प्रोफेसर असीम कुमार घोष किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में प्रोफेसर असीम कुमार घोष हरियाणा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जो कि वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की जगह लेंगे। साथ ही गोवा के राज्यपाल के तौर पर पुष्पापति अशोक राजू को नियुक्त किया गया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उप राज्यपाल कविंदर गुप्ता नियुक्त किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। अगला सवाल है, हाल ही में 16 जुलाई 2025 से 75 करोड़ से अधिक के सभी भुगतानों के लिए ई कुबेर प्लेटफॉर्म किसके द्वारा अनिवार्य करने की घोषणा की गई है?
तो हाल ही में आरबीआई द्वारा 16 जुलाई 2025 से केंद्र सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों के 75 करोड़ से अधिक के भुगतान ई कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की घोषणा की गई है। इसे अगले वित्त वर्ष में घटाकर 50 करोड़ करने की योजना भी है। अब ई कुबेर तो यह आरबीआई का कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। इसे सरकार एवं पीएसयूज के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उपयोग आरटीजीएस, डीबीटी, टैक्स संग्रह और अनुदान भुगतान के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। अब आरबीआई के बारे में तो पता ही होगा, यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसके द्वारा भारत के सभी बैंकों का नियमन किया जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल साल 1935 को की गई थी, जो कि यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और आरबीआई के वर्तमान और 26वें गवर्नर है संजय मल्होत्रा, 25वें थे शक्तिकांत दास, 24वें थे उर्जितार पटेल। और आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसवान स्मिथ। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। अगला सवाल है, हाल ही में आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा तलाश पहल की शुरुआत की गई है, जो कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति और यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से की गई है। तलाश का पूरा नाम है ट्राइबल एटीट्यूड, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा, यानी कि उनके आत्मबोध में सुधार करना, उनके जीवन कौशल का विकास करना, साथ ही उनके करियर का मार्गदर्शन करना और शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास को भी बढ़ावा देना। केंद्र सरकार के इस पहल के तहत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के, यानी कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के ईएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के 1.38 लाख से अधिक छात्रों तक पहुंचा जाएगा। साथ ही शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे छात्रों का सही मार्गदर्शन कर सकें। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तलाश। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार स्टेट यूथ कमीशन के गठन को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य है राज्य के युवाओं की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, साथ ही निजी क्षेत्र में युवाओं की प्राथमिकता सुनिश्चित करना और साथ ही राज्य से बाहर कार्य करने या फिर पढ़ने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा करना। इस आयोग में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे और इनकी अधिकतम आयु सीमा होगी 45 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। अब कुछ और सवालों को वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो पहला है, हाल ही में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हरि कृष्णन ए। अगला है, भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन शिवा। अगला है, मोहम्मद बुहारी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो नाइजीरिया के। अगला है, हाल ही में भारत कहाँ के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान के संरक्षण के लिए पहले वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में। अगला है, पर्यावरण अनुकूल माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो पीएम ई ड्राइव योजना। अर्थुनकल पुलिस स्टेशन किस राज्य में स्थित है जो भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना है? तो केरल में। अगला है, विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने। अगला है, हाल ही में क्लब विश्व कप के पहले संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो चेल्सी ने। अगला है, हाल ही में केंद्रीय युवा कार्य मंत्रालय द्वारा युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। और अगला है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय शार्क जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था, हाल ही में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, रांची।
अगला था हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी 3। अगला सवाल था हाल ही में विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी ईगा स्वियातेक। अगला सवाल था हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से गज मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए असम। अगला सवाल था हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी 133वें। अगला सवाल था हाल ही में अस्मिता वेट लिफ्टिंग लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी मोदी नगर। और कल के वन लाइनर के सवाल थे। पहला था हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपनी पहली महिला एमडी और सीईओ के तौर पर किसे नियुक्त किया है? तो प्रिया नायर को। अगला था हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिलाओं के मुफ्त बस यात्रा के लिए सहेली कार्ड लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में। अगला था हाल ही में केयरेज द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडारण में भारत को दुनिया में कौन सा स्थान दिया गया है? तो तीसरा। अगला था हाल ही में पहली बार विश्व अश्व दिवस कब मनाया गया है? तो 11 जुलाई को। अगला था हाल ही में भारतीय तीरंदाजी संघ ने तीरंदाजी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया गया है? तो एमिटी विश्वविद्यालय के साथ। अगला था हाल ही में किस देश को जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान को। अगला था हाल ही में बेहतर व्यापार प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए कहाँ व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में। अगला था हाल ही में किसके द्वारा प्रोटीन के अध्ययन के लिए बायोएम नामक एक शक्तिशाली एआई आधारित प्रणाली को विकसित किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा।